प्रणाम बच्चों। 9.1 की के शेष प्रश्न 13, 14, 15 और 16। 13वीं सवाल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस देखने पर दो जहाज के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। समुद्र के अंदर एक लाइट हाउस है जहाँ पर लाइट जलती रहती है। उसी से जानकारी होती है किधर हम जहाज को ले जाना है, छोटी जहाज हो। एक पहली शिप छोटी है, उसका 30 अंश है और दूसरे का 45 अंश है। ये 30 अंश है और ये 45 अंश है। एकांतर कोण के कारण ये 30 अंश हो जाएगा और ये 45 अंश। ये आपका 75 मीटर ऊंचा लाइट टावर है। हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है। अब दोनों जहाज के बीच की दूरी को y मान ले रहे हैं। ABC लिखो। त्रिभुज ABC में हमको ज्ञात करना है क्या, ये आधार या बेस, और ये ज्ञात क्या है, परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। आधार बटे लंब को क्या कहेंगे, काट। 45 आधार x है, लंब 75 और काट 45 का मान 1। 75 का इधर भाग है तो उधर क्या हो जाएगा, गुणा 75 मीटर। यह हमारे x की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब फिर से त्रिभुज ABD में इसमें देखो आधार कितना है, x प्लस वाई, तो x के स्थान पर 75 और प्लस y पूरे का अपान ये आपका लंब है 75। तो आधार बटे लंब को क्या कहेंगे, काट 30। काट 30 का मान √3 और ये हो जाएगा 75 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 75 का डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई, 75 इंटू √3। ये 75 इधर प्लस है तो उधर माइनस, यानी जहाज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये माइनस होगा और 75 कामन ले लेंगे। y बराबर 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, ये जहाज के बीच की दूरी है। अगला प्रश्न 14। एक गुब्बारा हवा में उड़ रहा है। एक लड़की जो 1.2 मीटर लंबी है और 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक हवा में गुब्बारा उड़ रहा है देख रही है। किसी क्षण 60 अंश का कोण है और कुछ समय बाद 30 अंश का कोण हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, ये लड़की जो है 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर, और यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है और उसकी ऊंचाई है 88.2। अगर 1.2 उसमें कम कर दो तो उसके आंख के ये पैरेलल अगर लाइन खींचे, ये 1.2 कम हो जाएगा। अर्थात जो इसकी पूरी ऊंचाई 88.2 है, वास्तविक ऊंचाई आपकी 1.2 अगर कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 87 मीटर। ये हो गया। और
कह रहे हैं कि ये गुब्बारा उड़ते हुए फिर से कुछ दूरी पर पहुंच गया और वहां भी उतनी ऊंचाई पर है 88.2, लेकिन वास्तविक ऊंचाई उसकी 87 ही रहेगी। अब यहाँ पर उसका 60 अंश था और वहां पर जो दूर के लिए दिया गया है वो 30 अंश है। कितना है? 30 अंश। अब इसको ABC ऐसे डाल दो। अब यहाँ पर BC की दूरी x मान लो, ये 87 है ये, और CD को आप जो है मान लेंगे y, यानी C और D के बीच की दूरी कितनी हो गई? y हुई। अब ये 87 है तो यहाँ भी 87 है, यहाँ भी कितना है? 87 मीटर। हमसे ये पूछा जा रहा है कि गुब्बारा कितनी दूरी तक उड़ा, अर्थात ये y का मान ज्ञात करना है। पहले त्रिभुज ABC में ये आधार आपका x है, लंब 87 है, आधार बटे लंब को आप कहेंगे काट 60, तो x बराबर हो जाएगा 87 बटे √3, √3 से ऊपर नीचे गुणा करो तो ये नीचे बन जाएगा 3, 87 √3, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 √3 मीटर। ये x की वैल्यू मालूम हो गई। अब त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE में आपका आधार कितना है? x प्लस वाई, तो x के स्थान पर ये रख दो 29 √3 प्लस वाई बटे ये लंब आपका 87 ही है, अब बराबर आधार बटे लंब को एक काट, कितना हो जाएगा? काट 30, काट 30 का मान √3, काट 30 का मान √3, 29 √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87 का भाग है, 87 का गुणा हो जाएगा 87 का, 87 √3, इधर इतना प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, 87 √3 माइनस 29 √3, घटाएंगे तो क्या आएगा? √3 कॉमन में हो गया, केवल यही गिनती घटेगी, तो 17 में से 9 गए 8, 5, 58 √3 मीटर। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है, तो मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। ये मीनार है, मीनार की शीर्ष से कोई कार देख रहे हैं तो 30 अंश कोण है। 6 सेकंड बाद ये देख रहे हैं तो कितना हो गया? 60 अंश, ये 60 अंश हो गया। एकांतर कोण के कारण ये 60 अंश हो जाएगा, ये 30 अंश हो जाएगा, और यहाँ कह रहे हैं 6 सेकंड, दूरी नहीं है, 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक कार पहुंची है, यहाँ से यहाँ तक कार पहुंची है, और ये 6 सेकंड में। ये दूरी, ये ऊंचाई h मान लिया जा रहा है, इसकी दूरी आप x मान लो और इसको मान लो y। अब ये देखो, अगर ये 60 अंश है
तो सीधी रेखा 180 अंश होती है। तो ये 60 अंश है, इधर देखो ये 60 अंश है, अगर ये 60 अंश में 30 अंश कम कर दो तो यहाँ कितना हो गया 30 अंश। अब ये त्रिभुज अपना नंबर डाल दो ए बी सी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में ध्यान से देखो, ये 30 अंश है, ये भी 30 अंश है। तो किसी भी त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाई है, ये वाई हो गया, ये बी डी बराबर जो है आपका क्या हो गया बी डी बराबर वाई। समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये वाई हो गया। अब त्रिभुज बी सी डी में पहले x की वैल्यू निकालेंगे h के पद में। ये बेस है x अपान h, अर्थात ये क्या है आधार बटे लंब, यानी काट 60 का मान 1/√3, अर्थात x बराबर आ गया h/√3। अब इसी त्रिभुज में इधर देखो क्या है, ये कर्ण है और ये क्या है लंब है। तो कर्ण बटे लंब को क्या कहेंगे कौशिक 60। अब कर्ण क्या है y, लंब आपका h है और काशिक 60 का मान कितना होता है, जो साइन 60 का मान होता है उसका उल्टा 2/√3। तो y का मान हो गया 2h/√3। अब ये y जो है, ये जो y आया वही y यहाँ है, यानी इतनी दूरी जाने में 6 सेकंड, इतनी दूरी जाने में कितना सेकंड। तो लिखेंगे चूंकि 2h/√3 मीटर जाने में बराबर 6 सेकंड, इसलिए 1 मीटर जाने में 6/2h/√3 ऊपर हो जाएगा, इसलिए h/√3 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 6√3/2h इंटू h/√3। 2 से इसको काट दो, h से h, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 सेकंड। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, एक मीनार के आधार के किसी बिंदु से 9 मीटर दूरी से और 4 मीटर की दूरी से क्रमशः उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध कीजिए। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये यह आपको ज्ञात करना है कि 6, और यहां से किसी 9 मीटर की दूरी से आपका कुछ कोण बन रहा है, ये 9 मीटर है पूरा, यहां से पूरा। और अगर हम 4 मीटर ऊंचाई से लेते हैं, 4 मीटर दूरी से लेते हैं, तो इसका जो है कोण कह रहे हैं पूरक है। तो पूरक कहते हैं यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो, यानी इसमें 2 कोण हो और दोनों का जोड़ 90 अंश हो, तभी माना जाएगा पूरक। इसलिए अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये ए बी सी डी आप डाल दो, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। त्रिभुज ए बी सी में लंब h है, आधार 4 है, लंब बटे आधार बराबर tan 90 माइनस थीटा। इसको क्या लिखेंगे, h, ये 4 का इधर डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई, 4 इंटू 90 चेंज है, tan का क्या हो जाएगा काट, 4 काट थीटा। ऐसे ही त्रिभुज ए बी डी लेंगे, यहां भी h/9 यानी लंब बटे आधार बराबर tan थीटा।
एच इक्वल टू 9 tan थीटा। ये जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ। दोनों को अगर आपस में गुणा कर दो तो ये लेफ्ट में दोनों में एच है तो एच इंटू एच यानी एच स्क्वायर और 9 इंटू 4 इंटू tan थीटा इंटू काट थीटा। tan इंटू काट को क्या कहते हैं? 1। अरे 9 चौक 36 ये गुणे 1 यानी ये हो जाएगा 36। एच स्क्वायर इक्वल टू 36, एच इक्वल टू अंडर 36, एच इक्वल टू 6 मीटर। आंसर।